राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण मास समापन की ओर है। बहुत ही सुंदर सुंदर तिथियां फिर से आ रही हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष व्रत, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो बहुत ही सुंदर सुंदर तिथियां आ रही हैं। इन तिथियों में आप भगवान शिव की अनेक तरह से पूजा कर सकते हैं और भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इन बचे हुए दिनों में हमें भगवान शिव की कथाएं और उनके रुद्राष्टकम का पाठ, बिल्वाष्टकम का पाठ, लिंगाष्टकम का पाठ, शिव जी की महिमा का बखान और शिव पुराण की महिमा कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज भक्तों हम आपको सुनाने वाले हैं श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। अत्यंत सुंदर और पुण्यदायी कथा है। आप सभी लोग बड़े ही प्रेम भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। ये कथाएं सुनने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अत्यंत पावन श्रावण मास की जय। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखी, विह्वल, अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गईं। उनके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से ये सब सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। यूँ कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान में जाकर कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणीजनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता, हे देव शरणागत वत्सल, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वृद्धार्पणोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिए। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, सुनो। अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्गानुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संगत से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की। वह वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सत्तम, यों बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश में हुआ। पाश बंध में बंध कर यमदूतों ने यम के समीप जाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा
तो मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से उसे अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित देव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम से कीर्तन आदि से रात भर जागता रहा। सविधि सब कामों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को चला गया। यमदूतों से व्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से मुक्ति फल प्राप्त किया। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। अब बस 6 दिन शेष बचे हैं। 6 दिनों की कथाओं का श्रवण भी आप लोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इन कथाओं का श्रवण करने से हमें पूरे महीने के पूजा पाठ का फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अत्यंत पुण्यदायी है। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए हम भगवान की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। हमें सद्मार्ग पर चलते हुए, सत्यता की राह पर चलते हुए भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा सिर्फ यह जन्म ही नहीं, आगे के जन्म भी सुधर जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें इस तरीके की प्रेत यातनाएं भुगतनी नहीं पड़ती हैं। भक्तों, आज की वीडियो आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, यदि आपको लगे कि यह वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आप और लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब वीडियो के अंत में हम करते हैं लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ। भगवान शिव को प्रसन्नता देने वाला, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाला ये लिंगाष्टकम स्तोत्र बड़ा ही अद्भुत और सुंदर है। प्रतिदिन इसका पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं इस सुंदर स्तोत्र का पाठ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रभुरार्चित लिंगम, काम दहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावे भक्ति भिरेव च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम,
सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन स मोदिते। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।